औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लें। जी, आज की वीडियो का आगाज़ अगर करें तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे KSE 100 को। KSE 100 के बारे में आप देखते चलें। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि मैं अपने मसरूफियात की वजह से रेगुलर जो वीडियो है वो बनाने से कासिर हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी वक्त निकालना पड़ता है और वक्त की कमी की वजह से मैं माज़रत ख्वाह कि आप लोगों को मैं स्पेशल टाइम नहीं दे पाता। लेकिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मेरा पेड ग्रुप है, वहाँ पे मैं रेगुलर काम करता हूँ, क्योंकि वो एक मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रेगुलर होता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ उस तरीके से मैं रेगुलर नहीं हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि कम्युनिटी में मैं अक्सर कॉल शेयर किया करूँगा, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, तो वहाँ पर भी मैंने लास्ट टाइम कॉल शेयर की थी, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, बात करें KSE 100 की। KSE 100 में आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर साथ आइडेंटिफाई करूँ कि ये इसकी अच्छी स्पोर्ट थी, ऑलमोस्ट 47,000 46,900। जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट इसने जो अपना लो है, ये आप समझ लें कि यहाँ से जब इसकी मंदी का दोबारा आगाज़ हुआ था ना मार्च अप्रैल में, यहाँ पे तो सेनेट का इलेक्शन आया था ना, सेनेट के इलेक्शन की वजह से ये तीन सेशन जो थे, 4 सेशन में ठीक ठाक यहाँ पे ना मंदी आई थी। फिर उसके बाद चढ़े थे, फिर नीचे यूँ ही चलता रहा और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने की ये मंदी रही थी। उसके बाद जो है इसने अपना ब्रेकआउट दिया और नया अपना हाई लगाया था तकरीबन 49,000 का। फिर वहाँ से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया और नीचे आते आते इसने दोबारा सेम लेवल पे वापस आ गया, यहाँ पे जिस तरह ये मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पे था। अच्छा, बात करें इसकी वजूहात क्या हैं और आगे जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी कितने अरसे तक रहेगी, किस पॉइंट तक तेज़ी जा सकती है, ठीक है, ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कस करूँगा KSE 100 को। सबसे पहले अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो वजूहात में सबसे पहले है फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। सेकंड नंबर पे अमेरिका में जो है, अमेरिका को आप ये याद रखें, ये जब भी आएगा यहाँ पे 2008 वाला भी एक याद रखिएगा कि जब भी ऐसे क्राइसिस आएंगे तो पूरी दुनिया जो है वो हिलेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आप investing.com की एप्लीकेशन पे जाएँ, वहाँ पे देखें कि पूरी दुनिया हिल रही है, कभी क्या क्रैश हो रहा है, कभी क्या क्रैश हो रहा है। सिर्फ हमारी मार्केट नीचे गिर नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की ही गिर रही है, तो सिर्फ सिवाय इंडिया को छोड़ के। इंडिया जो है वो क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मंदी देखी थी, जब हमारे मुल्क में तेज़ी थी। जब हम इस पॉइंट पे थे यहाँ पे, तो इंडिया जो था वो इस तरीके से नीचे आ रहा था। अब जो है हम इस तरह नीचे आ रहे हैं, तो इंडिया जो है वो अपना नए हाई की तरफ चला गया और इंडिया ने अपना नया हाई लगाया। अच्छा, बात करें तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या हमें क्रैश की तरफ तो नहीं लेके जा सकती? बिल्कुल लेके जा सकती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो याद रखिएगा ये कोविड-19 से भी ज़्यादा संगीन किस्म का हो सकता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन सिर्फ आगाह करना है आपको कि अगर ये इस तरीके से हुआ, टेक्निकली भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी कितना ऊपर जाएगी मार्केट और आप उसे देख भी लीजिएगा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर एक अपने चाल जिस तरह कहते हैं, एक अगर वो चल पड़े ना, तो ये पूरी दुनिया की मार्केट्स को क्रैश कराएंगे। तो इस वजह से अभी डर नहीं है, लेकिन ये भी मैं बताता चलूँ अभी जो तेज़ी आएगी वो कितने पॉइंट्स की आएगी और वहाँ पे फिर आपने जाके अपने आप को कैश में कैसे करना है। तो इसकी सेकंड एक वजूहत जो है, पाकिस्तान में जो अपनी वजूहत आई है जिसकी वजह से हमारे लिए बैड न्यूज़ आई थी, वो ये आई थी कि हमारे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ गए थे। आपने न्यूज़ सुनी हुई थी कि जैसे वो कह रहे थे शुक्र है, हम समझ रहे थे ये ज़्यादा बढ़ गए तो कम बढ़ा। गोया इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके घर में 1 करोड़ पड़ा हो और जो चोर हैं वो डकैत आए, वो आपके घर में से सिर्फ 25 लाख लेके चलें, तो आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिर्फ 25 लाख की चोरी हुई है, 1 करोड़ की नहीं हुई। तो ये हमारा नुकसान नहीं हुआ, बेसिकली आपको नुकसान ही हुआ है। मार्केट के लिए बैड न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है। तो ये सिर्फ एक जो हुकूमत की तरफ से एक स्टंट चलाया गया था कि चलें अच्छी बात है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं है, क्योंकि उनके भी बंदे मार्केट्स में मौजूद हैं, तो वो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए उन्होंने ऐसे चलाया। दूसरे नंबर पे आप देख लें, जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं हमारे मुल्क में, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। तीसरे नंबर पे इन्फ्लेशन रेट आप देख लें कहाँ जा रहा है। तो पूरा निज़ाम, एक सिस्टम होता है ना हर चीज़ का, जब सिस्टम में चल रही हो एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, जब सिस्टम ही ना हो तो जंगल का कानून बना होता है, जंगल बना होता है। ये अब जंगल बन गया चुका है। तो इस वजह से मुख्तलिफ ज़्यादातर जो इम्पैक्ट ले रहा है ना, वो ग्लोबल जो एक पूरी दुनिया पे एक इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस का, बेसिकली ये ज़्यादा ले रहा है। सेकंड नंबर पे आप ये समझ लें कि इंटरेस्ट रेट। थर्ड नंबर पे आ गया ब्रोकर्स की लड़ाई।
वो जो 6 से 8 ब्रोकर्स हैं जिनको नोटिस मिले हैं, वो आपस में कंपटीशन था वट इन लोगों ने जो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नोटिस निकलवाए और इस तरीके से उसका भी रुझान मार्केट में ज़्यादा है। दैन कहीं पे एक किसी जगह पे आप इसकी अगर वजह देख लें तो पॉलिटिकल जो है वो चल रहा है कि हमने मईशत को गिराना है दूसरी अपोजिशन की तरफ से। खैर ये तो होगी बैड न्यूज़ की सारी वजूहत आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि मार्केट में अगर तेज़ी आई तो तेज़ी कितने पॉइंट्स की आएगी। मार्केट में इस वक्त जो है आपको ये मैं बताता चलूँ कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न अगर सेम लाइक वैसे ही बना तो आने वाले दिनों में अगर उसको इसने ब्रेच किया, तोड़ दिया, तो आप याद रखिएगा 38,000 39,000 मिल दिखा सकता है, ठीक है। फ्यूचर में 38,000 39,000 वो उसका लेवल यहाँ पे बनेगा, इस जगह नीचे बॉटम, ये जो इसका है यहाँ पे इस जगह पे बॉटम बनेगा, ठीक है, अगर वो बनेगा। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो कैसे है। आप यहाँ पे अगर देखें कि ये बनता जा रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बन रहा है, ये इस तरीके से, ये हो गया इसका लेफ़्ट शोल्डर, यहाँ से जब ये नीचे आया तो ये लेफ़्ट शोल्डर इसका हो गया, और यहाँ से जब ये इसके ऊपर गया तो ये इसका बन गया हेड, ठीक है। ये इसका जब हेड ऐसे बन चुका तो आप देखिए कि यहाँ पे इसका हेड बना, और यहाँ पे अब ये इसकी जो तेज़ी आएगी तकरीबन आप समझ लें तकरीबन 1000 पॉइंट की इसकी तेज़ी आएगी। जब वहाँ पे इसकी ये तेज़ी आएगी इस तरीके से राइट शोल्डर बनेगा और देन ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन, मैंने यहाँ पे आपको करके बता दी है कि फ्यूचर में कैसे चलेगा। अब इससे अगर आगे की बात करें, क्योंकि अब ये तो हमें पता चल गया कि 1000 पॉइंट और 800 पॉइंट यहाँ तक ही इसकी तेज़ी आएगी। अगेन यहाँ से हो सकता है 1200 पॉइंट आ जाए, इसी के करीब करीब ना, आप 1000 के करीब करीब समझ लें कि इसमें अगर तेज़ी आई तो इतनी तेज़ी आएगी। अगर इसमें जब इतनी तेज़ी आ गई तो आगे ये इसके बाद इसका क्या होगा, याद रख लें। अगर तो 44,000 का लेवल इसने ब्रेक किया और नीचे की क्लोजिंग दी, 44,000 का लेवल इसने ब्रेक किया और नीचे की क्लोजिंग दी, तो याद रख लीजिएगा फिर आने वाले दिन जो है फिर आपको ये, मैं आपको तो वैसे यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं 46,000 पे आप जो है वो किसी भी तरीके से निकाल दीजिएगा। 46,000 पे अगर तो ये 46,000 पे आपने ना निकाला, फिर आपके पास जो सेकंड अपॉर्चुनिटी आएगी वो आ जाएगी 44,000। अब ये समझ लें कि 43,800 की आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि अगर आप यहाँ पे माल निकाल सकें तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने माल यहाँ पे भी ना निकाला तो याद रख लीजिएगा फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा जहाँ पे आपको ये ब्रेक लगाएगा वो आएगा 39,000 38,000 के बीच में। ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि 38,000 और 39,000 के यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो आएगी इतना ये नीचे आ सकती है, यहाँ से यूँ इस तरीके से प्राइस। मैं अगर आपको करके भी बता दूँ, देखें मैं वैसे बात नहीं करता, आप जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उन सबको पता है कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ और चीज़ कैसे नीचे आती है। आप ये समझ लें कि इस लेवल तक ऐसे प्राइस नीचे आ सकती है। तो आने वाले दिनों में ये जो इंडेक्स है इसके क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूज़ जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही, इस वजह से आपको थोड़ा सा काम जो है सही अंदाज में करना है। लेकिन इसमें एक और बात आपको बताऊं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें हमेशा जब भी मंदी आती है ना तो इसमें हमेशा वही कमाता है जो अक्ल वाला होता है। अक्ल वाला क्या होता है, जिसके अंदर अक्ल होती है। जब मंदी आ रही है, मंदी में हमेशा जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होती है। लोग डर गए थे कोविड-19 में कि ये तो मार्केट क्रैश हो गया, अब क्या बनेगा। अरे भाई वो 27,000 से पे 49,000 भी तो गई है ना एक साल में। कितने चीज़ें डबल हुई हैं, मेरे ख्याल में कोई स्क्रिप्ट रहा नहीं जो डबल ना हुआ हो। डबल तो दूर की बात, ये 4-4 6-6 गुना इसने प्रॉफिट दी है। अभी भी जिस तरीके से गिर रही है तो ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप कैश पास रखें और जो है जब भी काम करें इंट्राडे के तौर पे काम करें। अब तो मैं सिंपल इंट्राडे कराता हूँ, मैंने कभी अब होल्डिंग का कहना ही छोड़ दिया है क्योंकि अब मार्केट के हालात ऐसे हैं कि एक दिन भी मार्केट को जो है वो आप नहीं रख सकते कि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप भरोसे की जगह ही नहीं है। आप किस चीज़ पे भरोसा करेंगे। इस वजह से आपने हमेशा ये करना है कि कोशिश करें इंट्राडे या हद मारी 1-2-4 दिन की होल्डिंग्स पे काम करें, अदर वो भी स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अदरवाइज़ आप होल्डिंग्स ना रखें क्योंकि मार्केट में अभी हालात नहीं है काम करने के। शॉर्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि शॉर्टर्स का जितना भी काम हुआ है वो कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो लॉन्ग्स का भी बताऊँगा कि आने वाले दिनों में लॉन्ग्स क्या होना है, लेकिन आप ये याद रख लीजिएगा कि ये आने वाले दिन की प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है कि शायद कहीं पे ऊंच नीच थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा होगा, लाजमी होगा। ठीक है,
तो आपने अब ये करना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है 46,000 की, इसके पास जाके, ये मेरी सजेशन है आपको, आप करें ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, मेरी सिर्फ सजेशन होगी आपको कि आप 46,000 पे जो अपना माल ऑफलोड लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये फिर दोबारा नीचे आएगा 44,000। अगर 44,000 ब्रेक करके नीचे आया देन फिर ये और नीचे जाएगा और वो फिर आपको भागने की जगह नहीं देगा, फिर आएगा 38,000 और 39,000 के बीच में, ठीक है। इतनी मंदी आ सकती है। अलबत्ता अगर ऊपर की बात करें, क्योंकि 46,000 को वैसे ही टच करके नीचे आएगा लाजमी 44 के पास, अगर ये दोबारा 46 को नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाओ 46 लेवल को 1000 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर दे देन इसके पास जो आ जाएगा 47,300 का लेवल, अगर ये भी इसने ब्रेक किया देन 48,000 और 49,000, ये फिर इसी तरीके से इसमें तेज़ी भी आएगी। लेकिन ये तेज़ी वाले क्योंकि आप सबके सामने है हालात नहीं है, जब न्यूज़ आती है मार्केट चलती है न्यूज़ पे, और न्यूज़ जब अच्छी है तब ये चलती है, क्योंकि अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो न्यूज़ ये अच्छी नहीं है। हो सकता है ये ग्रैंड किस्म का एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप हिस्ट्री खोल के देख लें, मैं अगर गलत हूँ तो आप अभी चार्ट खोल लें 2008 का, वहाँ से चेक कर लें पूरी दुनिया का, आपको investing.com में हर जगह का मिल जाएगा चार्ट, जी किसी भी मुल्क का आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए 2007-8 की वो जो क्राइसिस आए थे वो क्या थे और किस वजह से आए थे। तो ये अगेन दोबारा जो है वो आ सकते हैं। आप इन चीज़ों में थोड़ा सा विजिलेंट होता है, होशियार रहना, आप होशियार हैं थोड़ा सा मार्केट में, ठीक है। देखें मुनाफा भी इसने कितना दिया, 8-8 6-6 गुना मुनाफा हर स्क्रिप्ट में इसने दिया है, डबल तो हर कोई स्क्रिप्ट हुआ है ना। तो इसी तरीके से आप मार्केट जब वापस आएगी तो होशियारी क्या है, आपने थोड़ा सा साइड लाइन होकर काम करना है। देखिए मैंने पिछला अभी इस हफ्ते नहीं बल्कि जो लास्ट गुजरा हमारा, मतलब कि अभी तो एक फ्राइडे आ गया ना, फ्राइडे मंडे से लेके फ्राइडे तक मैंने काम किया। इस जो पिछला लास्ट वीक गुजरा था ना, मैंने काम किया ना मैंने ग्रुप में सजेस्ट किया कोई काम करने को, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, शदीद किस्म की मैनिपुलेशन थी। मैं कोई भी स्क्रिप्ट जो है था वहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करा रहा था और सिर्फ मैं सबको कह रहा था साइड लाइन हो जाए, आप काम अभी मत करें। इसी वजह से काम उनको जो मैंने जो है रुकवाया हुआ था। और आपको मैं 2-3 कॉल्स दिखा देता हूँ कि जो मैंने उनके साथ शेयर की थी उनका क्या रिज़ल्ट आया। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीपीएल को हमने 24 सितंबर को जो है वो शॉर्ट सेल की कॉल दे दी थी टीपीएल को, और मैंने इसमें लिखा है टीपीएल में शॉर्ट सेल करें 25 पे, मतलब कि 25 रुपीज़ पे आप जो है शॉर्ट सेल करें, और अक्टूबर में, क्योंकि उस वक्त वो जो है लास्ट लगा हुआ था, एंड डेज थे सितंबर के, तो इन्हें मैंने कह दिया कि ये क्योंकि लॉन्ग के लिए अच्छा है, आप इसे 25 रुपये के पास जो है शॉर्ट सेल करें टीपीएल को। आइए देखते हैं अब चार्ट पे कि टीपीएल जो है वो कितना डिस्काउंट हुआ था उसके बाद। जी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने टीपीएल कॉर्पोरेशन का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसकी जो 25 रुपये की अगर रेंज आपको मैं बताता चलूँ कि ये वो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है बिल्कुल अपनी पी के पास, आप समझ लें यहाँ पे इस पॉइंट के पास मैंने जो है इसे 25 के पास जो है इसे शॉर्ट सेल की कॉल मैंने दे दी थी कि आप इसे शॉर्ट सेल करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये नीचे आता गया है, और उस दिन डेट थी 24 यहाँ पे आप देख लें कि इस में मैंने जो है यहाँ पे 24 सितंबर था, तो यहाँ पे मैंने कॉल शेयर की थी आप टीपीएल को शॉर्ट सेल करें। तो आप देखिए यहाँ से कितने सेशंस, टोटल 6 सेशंस गुजरे हैं, और जो है आज जो है लास्ट ट्रेडिंग डे हमारा जो गुजरा है वो 1 अक्टूबर का गुजरा है। तो सिर्फ 6 सेशंस जो थे उसमें सिर्फ आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो लो लगा है वो तकरीबन 18 की ये रेंज में आ गया था, लेकिन 19 रुपये आप समझ लें कि इसने 19 रुपये का लो लगाया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, लाख भी नहीं, बल्कि 3 लाख 4 लाख मैंने शेयर शॉर्ट किए हुए थे खुद और अपने क्लाइंट्स को मिला के। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारा यहाँ से कितना अच्छा टारगेट जो है वो अचीव हुआ है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है 2 रुख का नाम है। एक तरफ से आप अगर काम करेंगे या स्टक हो जाएंगे या बड़ी मछलियों का शिकार हो जाएंगे, तो आपको दोनों रुख लेके चलने पड़ते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अब क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है तो हम नीचे चलेंगे, जब यहाँ से ऊपर गई है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे। इसमें अब आपको मैं लॉन्ग कॉल भी दिखाता हूँ, जो मैंने इसकी लॉन्ग जो है मतलब कि ख़रीदने की मैंने जो कॉल दी थी कि आप इसे जो बाय कर लें, वो लास्ट ट्रेडिंग डे पर दी थी, वो भी आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, जैसे कि आपको ने देखा था कि जैसे एक अभी पिछले मैंने अपने ग्रुप की कॉल आपके साथ शेयर की थी, वो 24 सितंबर की थी,
और उसने कितना डाउन अपना लगाया है। तो ये मैंने येस्टरडे, क्योंकि 1 अक्टूबर की ये कॉल है और क्योंकि आज का दिन जो है वो बन रहा है सैटरडे, तो फ्राइडे को थी 1 अक्टूबर, तो ये येस्टरडे तब लिखा आ रहा है। आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रिप्ट का नाम है TPL। इसे मैंने बताया हुआ है स्ट्रेटजी जो है वो बाय करनी है आपने 19 रुपये में। करंट रेट जो है वो 19.20 का है। आपने स्टॉप लॉस जो है वो 18.86 का लगाना है। इसका जो टारगेट होगा वो 20, 21 और ये शॉर्ट टर्म के लिए, 25 जो होगा लॉन्ग टर्म के लिए। टाइम पीरियड जो है वो स्विंग ट्रेड है, रेफरेंस डे चार्ट है और नीचे इसका मैंने नोट लिख के दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मैं आपको दिखा दूँ चार्ट पे कि इसने अभी, क्योंकि 19 रुपये के पास से मैंने बाय कराया था और हमारा टारगेट जो था शॉर्ट टर्म के लिए वो 20 और 21 रुपये का था। क्योंकि मैंने बताया लंबा हमने होल्डिंग्स में नहीं आना। अब लॉन्ग टर्म तो 25 बता दिया, लेकिन लंबे होल्डिंग्स में हमने अब काम नहीं करना। तो आपको मैं बताता हूँ कि सेम डे में हमारे कैसे दोनों टारगेट जो हैं वो अचीव हुए। 19 रुपये की बाय थी और हमारा टारगेट 20 और 21 का था। आए अब चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। जी, इस वक्त TPL का मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप इसमें डेट देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर की यहाँ पे डेट है और इसका जो लो है वो लो लगा है तकरीबन 18.86 का। ठीक है, मैंने इसकी कॉल जो जनरेट की थी वो 19 पे की थी, मतलब कि इस पॉइंट पे मैंने कॉल जो है वो जनरेट कर दी थी कि आप इसे बाय कर लें। और इसका टारगेट मैंने दिया था 20 और 21। तो आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट हमारा 20 था, 19 से 21 रुपीज़ का टारगेट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा टारगेट अचीव हो गया सेम डे में। नीचे डेट देख लें, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को कॉल ये शेयर की गई। दैन सेकंड हमारा 21 था। देन आप नीचे डेट देख लें 1 अक्टूबर और सेकंड टारगेट जो है हमारा 21 का यहाँ पे अचीव होता है। इसने जो अपना हाई है वो लगाया था 21.61 का। तो वहाँ से फिर देखें ये हमारा टारगेट अचीव होते हुए नीचे आता गया और तकरीबन 20 रुपये तक नीचे आया और इसकी जो क्लोजिंग है वो 20.40 की है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमारे क्लाइंट्स ने सिर्फ ना कि शॉर्ट सेल में बल्कि लॉन्ग कॉल को भी इसमें जो है वेल किया और यहाँ पे जो है इसने उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। जी, कल की डेट पे हमने सेकंड कॉल जो अपनी क्लाइंट के साथ जो शेयर की थी वो शेयर की थी AVN के लिए। AVN में आप देख सकते हैं येस्टरडे का दिन है और मतलब कि 1 अक्टूबर का, और इसमें स्क्रिप्ट का नाम है AVN स्ट्रेटजी बाय बताया गया कि करंट कर लें। और इसमें करंट प्राइस जो है वो उस वक्त थी 122.70 और इसमें जो इसमें लिखने में थोड़ा सा हो गया वो मैंने लिख दिया कि 122 की जगह 12.70। ये बेसिकली 122.70 रुपये था, मतलब 122.70। और इसके जो स्टॉप लॉस बताया गया वो 119.98 का। तो इसमें जो टारगेट बताया गया था वो बताया गया था 128 एंड 130, मतलब 128 और 130 रुपये शॉर्ट टर्म के लिए। टाइम पीरियड स्विंग ट्रेड बताया गया था और रेफरेंस जो था वो डेट चार्ट बताया गया था। आइए चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से टारगेट्स अचीव हुए हैं। जी, इस वक्त मैंने AVN का जो है 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीचे डेट जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है इस रेड कैंडल से, AVN की 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर की यहाँ से डेट शुरू हो रही है और तकरीबन इसने जो अपना लो है वो 1 to 1 का लगाया है। ठीक है, इस कैंडल में 1 to 1 का। और इसमें जो मैंने कॉल शेयर की थी वो 122.70 के पास, मतलब कि इस जगह पॉइंट पे मैंने कॉल जो है वो शेयर कर दी थी कि आप जो है इसे बाय कर लें 122.70, क्योंकि इसमें बुलिश पैटर्न बन रहा था। और ये जो मेरी प्राइस एक्शन थी वहाँ पे क्लियर कट मुझे बता रहा था कि ये अब ये किस टारगेट पे ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में ही इसने हमारे जो है टारगेट्स अचीव किए हैं। यहाँ पे देखें कि 1 अक्टूबर यहाँ पे है। इसी तरीके से आप डेट पे नज़र रखिएगा और ये ऊपर जा रहा है तकरीबन 125, 126, 127, 128, 129 और 130। मेरा था 128 और 130 का टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह ये 131 को भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था 131.50 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम इंट्राडे में हमें कितना प्रॉफिट हुआ ये आपके सामने है कि हमने जो अपने क्लाइंट्स के साथ ओपनली कॉल्स जो है वो शेयर की थी 123, 122 के बीच में। और जो यहाँ पे इसने जो है तकरीबन 7 से 8 रुपए के बीच में इसने हमें प्रॉफिट एक दिन में दे दिया। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। देखें, बात ये नहीं होती कि मैं बहुत काबिल हूँ, बात यह है कि रब ताला का करम है। जब रब ताला का करम होता है तो हर चीज़ चलना शुरू हो जाती है। आप जितने दोस्त हैं, जितने लोग हैं और जितने मेंबर्स हैं हमारे साथ, अगर वो हमारे साथ ग्रुप में ऐड होना चाहते हो और इस तरह की कॉल्स लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मैंने नंबर जो है वो शेयर किया था। अगर आप भी टाइमली कॉल्स लेना चाहते हैं और प्रॉपरली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि आप कभी मार्केट को गालियाँ देते हुए इस मार्केट से जान न छुड़ाएँ, तो आप हमारे से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।